आज का हमारा टॉपिक होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर कि एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम अपनी एक एक्सेल वर्कबुक को ओपन करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने कुछ डेटा उसके अंदर पुट किया हुआ है। तो इसको क्लोज़ करता हूँ। सामने ही हमारे पास एक टेबल है जिसके ऊपर हमने काम करना है। साथ में मैंने दो लिस्ट दी हुई हैं, एक टीम नेम के नाम से और एक स्टेटस के नाम से। तो पहले टेबल के अंदर ये सीरियल नंबर 6 टास्क हैं और उनके 6 डिफरेंट कोड्स हैं। उनको टास्क 1 2 3 एग्जांपल के तौर पे मैंने कह दिया है। तो इसमें हमारे पास ये जो कॉलम है इसमें असाइन टू है, जिसमें हमने किस टीममेट को असाइन करना है और ये टीम्स के नेम है। और स्टेटस में जब आएंगे तो उसका स्टेटस क्या होगा, पेंडिंग होगा, अंडर प्रोसेस होगा या कंप्लीटेड होगा। तो हम इस तरफ आते हैं कि हमारा इस टेबल है, इसमें सबसे पहले हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के लिए इसमें हम इस टेबल के इस हिस्से को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डाटा में जाएंगे, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे। इसमें हमने डाटा वैलिडेशंस को सर्च करना है यहाँ पर और इसको क्लिक कर देना हमने डाटा वैलिडेशन को। डाटा वैलिडेशन के अंदर 3 डिफरेंट रिबन्स आ रहे हैं, लेकिन हमने जो सेटिंग्स के अंदर पहले जो अलाउ के अंदर एनी वैल्यू है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो लिस्ट है, चूँकि हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में है तो हम लिस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने सोर्स देना है कि डाटा कहाँ से उठाना है। तो इसके लिए हम यहाँ से टीम नेम के जो 4 नेम है हम यहाँ से इनको सेलेक्ट करेंगे। H2 से H5 तक यहाँ पे डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, हम यहाँ पर ओके कर देंगे। अब इस टेबल में आप देखेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में चारों के नेम आ रहे हैं कि हम इनको जो भी टास्क असाइन करना है यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक तो एरर को भी रिमूव करता है, जैसे टास्क 1 है वो मैं असाइन कर देता हूँ किसी भी एक पर्सन अलमीर को। इसमें टास्क 2 से टास्क 6 तक हम डिफरेंट लोगों को जो टास्क हैं वो असाइन कर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे एरर को भी रिमूव करती है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक डिफरेंट स्पेलिंग के साथ नेम लिखता हूँ तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आसिफ की आई की बजाय मैंने वहाँ पर ए लिखा है और आसफ लिखा है, तो ये अलार्म दे देगा कि ये जो चीज़ है वो डाटा के साथ डाटा वैलिडेशन के साथ मैच नहीं कर रही है। तो उसको यहाँ से मैं सही नेम सेलेक्ट करूँगा तो वहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम स्टेटस के अंदर आते हैं कि हमने इनको जो सा स्टेटस असाइन करना है, तो उस बेसिस पे हम उसी तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट को रिवाइज़ करेंगे। डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशंस को क्लिक करेंगे और एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सोर्स के अंदर वो डाटा का सोर्स या प्लेस जो है उसकी वो डिफ़ाइन करेंगे J2 to J4। तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, पेंडिंग, अंडर प्रोसेस और कंप्लीटेड। तो इसमें जो भी हमने टास्क असाइन करना है हम उसको वो टास्क असाइन कर देंगे। 6 के 6 टास्क को पेंडिंग, अंडर प्रोसेस और कंप्लीटेड में से कोई एक टास्क एग्जांपल के तौर पे मैं असाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हमने 6 के 6 टास्क को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया है। लेकिन अब इसके बाद हम यहाँ ये देखते हैं कि ये चीज़ें, हमारा टेबल तो बन गया है एक प्रॉपर तरीके से, लेकिन अगर हमने इसको एक ज़्यादा कलरफुल बनाना है तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे। होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो डिफरेंट स्टेटस है काम का उसके लिहाज से कलर स्टेटस नज़र आ रहा हो। तो इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहले हाईलाइट सेल्स में जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स और इक्वल टू, इसमें से दोनों ही सिलेक्ट करके आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो पेंडिंग का स्टेटस है, चूँकि वो कंप्लीट अभी शुरू ही नहीं है तो उसको मैं रेड स्टेटस देना चाह रहा हूँ, तो वो लाइट रेड से वो उसको फिल कर देगा। सेम उसे रिपीट करेंगे। हाईलाइट रूल्स में जाकर हम अब अंडर प्रोसेस को असाइन करेंगे कि हम इसको एक येलो कलर दे देंगे। तो ये भी असाइन हो गया। इसी तरह थर्ड में कंप्लीटेड को हम एक जो प्रेजेंटेबल कलर होता है ग्रीन, कंप्लीटेड के स्टेटस को शो करें, हम वो करेंगे। इसमें हमेशा लिखने के साथ ही हमेशा आपने ग्रीन कलर या येलो कलर को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। उसके बाद अब ये 6 के 6 स्टेटस में आपको विजुअली क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें किस स्टेज पे हैं। जैसे ही स्टेटस चेंज होगा इनका कलर चेंज हो जाएगा, तो ये देखने में ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा कि रेड कलर्स की कितने टास्क हमारे पेंडिंग है, बजाय इसके कि हम इसको 1 बाय 1 इस पर देख रहे हों। तो ये कलर स्कीम हमें इस तरह से बेनिफिट दे रही होती है। तो आज हमने 2 टॉपिक सीखे हैं। एक है ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना सीखा है और साथ ही इसमें एडिशनल हमने ये देखा है कि हमने अपने टेबल को कैसे कलरफुल बनाना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखी है टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल।